एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता है, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता है, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता। अगर इन्होंने सही में इन्होंने जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती, तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। शराबबंदी में मुझे बताइए ना, क्यों नहीं किसी बड़े गिरोह को आज तक पकड़ा गया? लाखों गरीब लोग ही बंद हैं क्योंकि संरक्षण इन अधिकारियों को प्राप्त होता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री? जिसका सर्वोच्च लुट गया, जिसका घर बार, किताबें, बर्तन, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, जो नगद घर पे रखा हुआ था, जिसका सर्वोच्च लुट गया, उसके लिए बस इतनी सी राशि देकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है। पर चुनाव में गठबंधन को लेकर ये प्रेस वार्ता नहीं है। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस एजेंडे के साथ उतरेगी, उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये एक बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो,
तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहाँ एक तरह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वहीं मैं चाहूँगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी युवा, महिला, बुज़ुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यावसायिक हों, किसान हों, मजदूर हों, वो ज़रूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फ़ोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल, राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, पर ज़रूरी है कि बिहार क्या सोचता है, बिहारी क्या चाहते हैं। तो उनके सुझाव से उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है, पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, इसके लिए बाकायदा हमारी तरफ से एक समिति का गठन किया गया है, जो इस बात को निर्धारित करेगी कि जो भी सुझाव आ रहे हैं, और उसमें तमाम प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रकोष्ठों के भी द्वारा कई ऐसे विषय हम लोग की जानकारी में आएंगे। युवा, महिला, अति पिछड़ा हो, किसान प्रकोष्ठ हो, मजदूर प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, जितने भी ऐसे प्रकोष्ठ हैं उनके माध्यम से छात्र प्रकोष्ठ हो। छात्रों की एक बड़ी समस्या रही है भैया, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक कंप्लीट नहीं होता, पेपर लीक यहाँ पे हो जाता है। तो इन तमाम विषयों को हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी संदर्भ में एक 7 सदस्यीय समिति का भी हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी होंगे, इसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी होंगे, इसमें हमारी महिला की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती इंदु कश्यप जी होंगी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष श्री अशरफ अंसारी जी होंगे, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष प्रणव कुमार जी होंगे, और हमारे प्रदेश के महासचिव कैप्टन नंद कुमार पासवान जी होंगे। ये 7 सदस्य लोगों की इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य तमाम आ रहे सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से हो, या वैसे भी बिहार भ्रमण के दौरान जितने सुझाव अभी तक हम लोग को मिले हैं, उसकी समीक्षा करके एक इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हार्ड कॉपी से लेके सॉफ्ट कॉपी तक, घर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होंगी। ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी इसकी विस्तृत जानकारी वहाँ पर दी जाएगी कि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या सुझाव आ रहे हैं, या उसके माध्यम से कहाँ पर लोगों को सुझाव देने हैं। तमाम नंबर्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों के सपनों का बिहार बने, ना कि किसी नेता और राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं का, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हर एक बिहारी की भागीदारी की उम्मीद रखते हुए इस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब समीप हैं और पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी मोड में उतर गई है। तमाम तैयारी, पुनः आप लोग गठबंधन पे सवाल पूछो, उससे पहले मैं बोल दूं कि गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा किसके साथ होना है, नहीं होना है, पर उससे पहले पार्टी की संगठन को लेकर तैयारी हो, पार्टी के नीतियों को लेकर तैयारी हो, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर तैयारी हो, या जनसंपर्क या जन कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो। आने वाले दिनों में नवंबर में हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी रैली का भी हम लोग आयोजन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव की ठीक पूर्व संध्या के आसपास होगी। 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली
पटना के गांधी मैदान में करने जा रही है। तो जनसंपर्क के माध्यम से हो, नीतियों के माध्यम से हो, संगठन के माध्यम से हो, प्राथमिकता 2024 और उसके साथ या उसके बाद होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने आप को तैयार करना है। अब आप लोग के कोई सवाल? भाई बिल्कुल होनी चाहिए जांच, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जांच पर भैया कौन विश्वास करेगा? अगर इन्होंने सही में अगर इन्होंने जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहाँ से क्या, कहाँ है वो रिपोर्ट भाई? किसकी जानकारी में है? पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है। कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है और इस तरीके से राशि बढ़ती गई। अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया। अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500, 2600, 2700 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है ये पैसा। तो ऐसे में ज़रूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास है। विपक्ष की बैठक है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन को डर होगा इससे? अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें ज़रूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता बंद, इसको बेटा दीजिए। विपक्षी एकता की जहाँ तक आपने बात की, भाई महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। चिराग जी, एक सवाल है। आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह आप सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही है, हम क्यों छोड़ेंगे? हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई? इसमें अड़ने की क्या बात है?
चिराग जी, हमसे एक सवाल है। हाजीपुर में जो आगजनी घटना हुई थी जिसमें 30 लोग पीड़ित थे, तो आपने उनको मुआवजा दिलाने की बात कही थी सरकार से, तो क्या उसके लिए आपने सरकार से बात की? बिल्कुल, मैंने एक पत्र भी मुख्यमंत्री जी को मैंने भेजा है जिसमें मैंने आग्रह किया है, भाई आगजनी होती है और उसके मुआवजे की राशि कितनी 9800 उसकी राशि दी जाती है। जिसका सर्वोच्च लुट गया, जिसका घर बार किताबें बर्तन कपड़ा लत्ता सोना चांदी जो नगद घर पे रखा हुआ था, जिसका सर्वोच्च लुट गया, उसके लिए बस इतनी सी राशि देकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ज़रूरी है उनका पूर्णतः उनका पुनर्वास करना। और ये आगजनी की घटनाएं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हम लोग साल दर साल हम लोग देखते आए हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है कि उनके पूर्णतः पुनर्वास का संज्ञान लेना चाहिए। कई ऐसे एनजीओज़ हैं जिनके मैं संपर्क में हूं जो इसमें ज़रूर सामने से आकर मदद करते हैं, बर्तन कपड़ा लत्ता उनको मुहैया कराते हैं। पर ये राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम उनके पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदारी ये सरकार लेगी। कांगन का जो पुल टूटा है उस मामले में अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? एब्सोल्युटली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हर उस दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भाई इस हादसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, और बार बार मैं छवि की बात करता हूँ, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में विदेश में गलत कारणों से सुर्खियाँ बनता है। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता है, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता है, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना। उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप बताइए, जिस प्रदेश में आँख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही हैं, सुर्खियां हमारा प्रदेश सिर्फ हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियां हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर। पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर लें। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ। कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर। रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो घटनास्थल पर या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से, शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई हो। कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना ज़रूरी समझा। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिस पे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चर्चा चल रही है कुछ दिन पूर्व आपकी महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा है कि जेडीयू और महागठबंधन चाह रही है कि आप लोग उनके तरफ आए, मनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भाई कोई भी अगर ऐसी चर्चा होगी मैं ज़रूर आपके साथ सार्वजनिक करूंगा, पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो मुझे लगता है कि इस मंच पर बताने की जरूरत है। ये जो परोक्ष गठबंधन है वो 28 नवंबर के बाद प्रत्यक्ष होगा। हाँ, परोक्ष गठबंधन जो है आपका, ये 28 नवंबर के बाद प्रत्यक्ष करेंगे। भाई मैं कोई समय पे नहीं बांध रहा इसको, पर हाँ जैसे ही चर्चा होती है या बातें अगर होंगी, जब भी होंगी,
और कुछ अगर ऐसा लगेगा जो कि साझा करने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर साझा करूँगा। करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे तेजस्वी यादव भी चुप्पी साध रखे, नीतीश कुमार भी चुप्पी साध रखे। बिहार में लगातार ऐसी घटना सामने आती है। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और ज़रूरी है इन घटनाओं की जांच और निष्पक्ष जांच बिना किसी के दबाव के जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बात को मैं पूरी अथॉरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा, किसी भी राजनीतिक दबाव के तहत आकर अगर महिलाओं का उत्पीड़न कहीं पर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है वो गलत है, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, एक मिनट। आपने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है, हाँ, लेकिन बिहार सरकार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दे रही है सत्ताधारी पार्टी के। ये करते ही आए हैं मुख्यमंत्री जी, तभी तो हम बोलते हैं भैया कि इनका शासन प्रशासन लिप्त है। आज भैया अपराधियों की गिरफ्त क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। शराबबंदी में मुझे बताइए ना, क्यों नहीं किसी बड़े गिरोह को आज तक पकड़ा गया? लाखों गरीब लोग ही बंद हैं क्योंकि संरक्षण इन अधिकारियों को प्राप्त होता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जो ये बोलते हैं मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस है इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये टूटा हुआ पुल भ्रष्टाचार को कितना टॉलरेट करते हैं मुख्यमंत्री जी, उसका जीता जागता उदाहरण है। स्वतंत्र है वो, अपने गठबंधन में जितनी मांग करना चाहें वो उनकी चिंता है। जमुई तो देखते हैं कौन किस गठबंधन से लड़ेगा।